धर्मदास ने कहा कि इतना समय पहले कभी नहीं लगाया, लगता है मुझ पापी से बहुत नाराज हो गए। बात भी नाराजगी की है, मैं महामूर्ख हूं। धर्मदास ने तो विचार कर लिया। धर्मदास को तो अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वर्तमान के जो ये धर्मदास हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, इनको तो 1% भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं है और गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। मैं महामूर्ख हूं। आमिनी देवी, अब मुझे उनकी कीमत का पता चला है। भोले भाले नजर आते हैं, वे परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हैं। इतना ज्ञान देखा न सुना। आमिनी ने पूछा कि उन्होंने बताया हो कि वे कैसे मिलते हैं, कहां कहां जाते हैं। धर्मदास जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां पर धर्म भंडारे होते हैं, वहां लोगों को ज्ञान समझाता हूं। क्या कहा था धर्मदास जी को जिंदा महात्मा के वेश में कबीर परमात्मा ने, कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां पर धर्म भंडारे होते हैं, साध संगतियां होती है। और भाइयों और बहनों, यही कारण था काल के द्वारा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में कुप्रेरणा करके साध संगतियां रुकवाने का। जब हम सत्सेवक भाई बहन साध संगतियां रखवाते थे और जैसे ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को पता चलता था, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, ये लोग कभी तो पुलिस प्रशासन को आगे करके हमारी साध संगतियां रुकवा देते थे, कभी खुद ही ये लोग गुंडों को लेकर और साध संगति में आकर भक्तों के साथ में मार पिटाई करते थे, काल प्रेरणा से। क्यों? क्योंकि उस काल को पता है कि जहां धर्म भंडारे होते हैं, जहां पर साध संगतियां होती हैं, वहां वो परमात्मा कबीर देव जरूर आता है और आएगा तो इनके भोजन को ग्रहण करेगा जो ये अपने इष्ट को भोग लगाएंगे। और अगर उस बचे हुए भोजन को इन्होंने खा लिया तो इनके तो पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए काल नहीं चाहता था कि साध संगतियां सफल हों, साध संगतियां इसी प्रकार से चलती रहें। इसलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों में जो कि मर्यादा तोड़ के भगत बने फिरते हैं, उनमें कुप्रेरणा करके वो साध संगतियों में विघ्न डलवाता था। क्योंकि इनके सतलोक आश्रमों में तो भगवान आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुरु को भगवान मानते नहीं। ये गुरु को भगवान मानकर, अपना इष्ट मानकर उनको भोग की आरती के साथ भोग लगाते नहीं। ये तो इन समागमों में भोग लगाते हैं वो दाढ़ी मूछ वाले मुर्दा कबीर जी की फोटो को। तो बताओ, जब आप जिंदा सतगुरु को अपना इष्ट मानकर भोग लगाओगे नहीं तो सतगुरु क्यों आएगा तुम्हारे दर्शन करने के लिए? तुम्हारा थोपड़ा देखने के लिए आएगा क्या सतगुरु? वो अपने भक्ति विधान अनुसार आता है और भक्ति विधान के अनुसार तुम गुरु को परमात्मा नहीं मानते, ना गुरु को इष्ट मानकर उनको भोग लगाते, तो गुरु क्या तुम्हारी शकल देखने आएगा उन आश्रमों में? परमेश्वर के विधि विधान अनुसार केवल साध संगतियों में गुरु को ही इष्ट मानकर भोग लगाया जाता, उनकी महिमा की जाती है और साध संगतियों में परमात्मा अवश्य आते हैं। इसलिए काल को चिंता हो गई कि अगर साध संगतियों में भगवान आने लगा इस प्रकार से तो ये आत्मा तो भक्ति धन से लबालब होकर मेरे जाल से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए वो कुप्रयास करता था, इनके कर्म फुड़वाता था, लेकिन हमारी हर साध संगति मालिक के आशीर्वाद से सफल होती थी। पुलिस आती थी, वापस चली जाती थी, मैनेजमेंट वाले आते थे, मारपीट के वापस चले जाते थे, हम फिर से इकट्ठे होकर परमात्मा की साध संगतियां करते थे, मालिक को भोग लगाते थे। तो भाइयों और बहनों, ये कारण है क्योंकि जहां साध संगतियां होती हैं, जहां धर्म भंडारे होते हैं, वहां भगवान आते ही आते, ये उनका विधान है। परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं, यानी मैं अपने जिन भक्तों से महिमा सुनूं, तो महिमा तो केवल साध संगत वाले करते हैं। अरे सतगुरु रामपाल जी की महिमा तो केवल साध संगतियों में होती है, इन आश्रमों में महिमा नहीं होती। यहां तो राजनेताओं का महिमा मंडन होता है। तो परमात्मा कहते हैं जहां जन से महिमा सुनूं वहां मैं गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। सुनिए कि वो परमात्मा जहां भी धार्मिक अनुष्ठान, यथार्थ भक्ति मार्ग जहां प्रचारित किया जाता है, कहते वो चलकर वहां शीघ्र बिजली जैसी गति से उस स्थान पर परमात्मा पहुंच जाते हैं और वहां पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन हम नहीं देख सकते उस परमात्मा को, वो साकार होते हुए भी हमारी आंखों से ओझल होता है, क्योंकि उसको देखने के लिए हमें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है।
जहां जन की महिमा सुनो ताम गवन करनते, वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। चैन अमन कि वहां तो वो नगर सुख से बसेगा जहां मेरे प्यारे संत हैं, भक्त हैं, और जिन्होंने उपदेश ले रखा है, सत भक्ति कर रहे हैं, उस नगरी में उन भक्तों को कहते हैं कोई दुख नहीं होने दूंगा, उस नगरी को भी नहीं होने दूंगा। धर्मदास जी ने कहा कि वे कह रहे थे कि मैं वहां अवश्य जाता हूं जहां पर धर्म भंडारे होते हैं, वहां लोगों को ज्ञान समझाता हूं। आमिनी देवी ने कहा कि आप भंडारा कर दो, हो सकता है कि जिंदा बाबा आ जाए। धर्मदास जी बोले कि मैं तो 3 दिन का भंडारा करूंगा। आमिनी देवी पहले तो कंजूसी करती थी। धर्मदास जब 3 दिन का भंडारा कहता था तो वह 1 दिन पर अड़ जाया करती थी, परंतु उस दिन आमिनी ने तुरंत हां कर दी कि कोई बात नहीं, आप 3 दिन का भंडारा करो। धर्मदास जी ने दूर दूर तक 3 दिन के भंडारे का संदेशा भिजवा दिया, साधुओं का निमंत्रण भिजवा दिया। निश्चित दिन को भंडारा प्रारंभ हो गया। 2 दिन बीत गए, साधु महात्मा आए, ज्ञान चर्चा होती रही, परंतु जो ज्ञान जिंदा बाबा ने बताया था उसका उत्तर किसी के पास नहीं पाया। धर्मदास जी जानबूझकर साधुओं से सवाल किया करते थे कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव का भी जन्म होता है? उत्तर वही घिसा पिटा मिलता कि इनके कोई माता पिता नहीं है। इससे धर्मदास को स्पष्ट हो जाता कि वह जिंदा महात्मा नहीं आया है। वेश बदल कर आता तो भी ज्ञान तो सही बताता। तीसरे दिन भी दोपहर तक में जिंदा बाबा नहीं आए। धर्मदास जी ने दृढ़ निश्चय करके कहा कि यदि आज जिंदा बाबा नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगा। ऐसे जीवन से मरना भला। परमात्मा तो अंतर्यामी हैं, जान गए कि आज भगत पक्का मरेगा। उसी समय कुछ ही दूरी पर कदम्ब का पेड़ था, उसके नीचे उसी जिंदा वाली वेशभूषा में बैठे धर्मदास को दिखाई दिए। धर्मदास दौड़ कर गया, ध्यान पूर्वक देखा, जिंदा महात्मा के गले से लग गया, अपनी गलती की क्षमा मांगी, कभी ऐसी गलती न करने का बार बार वचन किया। तब परमात्मा धर्मदास के घर में गए। आमिनी तथा धर्मदास दोनों ने बहुत सेवा की, दोनों ने दीक्षा ली। परमात्मा ने जिंदा रूप में उनको प्रथम मंत्र की दीक्षा दी। कुछ दिन परमेश्वर उनके बाग में रहे। फिर एक दिन धर्मदास ने ऐसी ही गलती कर दी, परमात्मा अचानक गायब हो गए। धर्मदास जी ने अपनी गलती को घना यानी बहुत महसूस किया, खाना पीना त्याग दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक दर्शन नहीं दोगे खाना पीना बंद। धर्मदास शरीर से बहुत कमजोर हो गए, उठा बैठा भी नहीं जाता था। छठे दिन परमात्मा आए, धर्मदास को अपने हाथों उठाकर गले से लगाया, अपने हाथों खाना खिलाया। धर्मदास ने पहले चरण धोकर चरणा अमृत लिया, फिर ज्ञान चर्चा हुई। धर्मदास जी ने पूछा कि आप जी को इतना ज्ञान कैसे हुआ? परमेश्वर जी ने कहा कि मुझे सतगुरु मिले हैं, यानी अपने आप को छुपा रहे हैं परमात्मा। वे काशी शहर में रहते हैं, उनका नाम कबीर है, वे तो स्वयं परमेश्वर हैं, सतगुरु का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में वही कबीर परमात्मा, काशी वाला धाणक कबीर, सतगुरु रामपाल जी के स्वरूप में लीला कर रहे हैं। सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं होता, सतगुरु का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, जुलाहे का कार्य करते हैं। 650 साल पहले परमात्मा जुलाहे का कार्य किया करते थे, क्योंकि उस समय नौकरियां ज्यादा नहीं होती थी। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने अपनी स्थिति को उजागर करते हुए बताया संकेत में कि 650 साल पहले परमात्मा आए तो जुलाहे का कार्य किया करते थे। अगर वर्तमान में आते तो कोई नौकरी करते, क्योंकि वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने नौकरी करके दिखाई है, जूनियर इंजीनियर की नौकरी करके दिखाई है। तो परमेश्वर ने संकेत कर दिया, अगर वर्तमान में आते कबीर परमात्मा तो कोई नौकरी करते। तो भाई और बहनों, ये छोटा सा सत्संग सुनिए ताकि हमें विश्वास हो कि परमेश्वर इसी प्रकार से
सत्संग में अपने विषय में संकेत किया करते हैं और जो संकेतों को समझ जाते हैं उन्हीं को समझदार कहते हैं। सुनिए। कबीर परमात्मा जी अपनी महिमा आप ही बताने के लिए स्वयं आते हैं और एक युग में एक ऐसी लीला जीवन करते, ऐसा जीवन जीते हैं जनसाधारण वाला, और अपना धंधा करके काम करके वो अपना रोजगार करते हैं जैसे जनसाधारण किया करता है उस समय का। जैसे उस समय मजदूरी ही ज़्यादा किया करते थे, अब नौकरियां ज़्यादा हो गई हैं तो नौकरी हिसाब से अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते, अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते, अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते, अब आते तो वो ऐसे ही कोई नौकरी नाकरी लगते। यानी उन्होंने ये दिखाना था कि भाई भगवान पाने के लिए कोई विशेष आडंबरकरण की आवश्यकता नहीं, ना घर त्यागन की, ना जंगल में जाने की। वे तो स्वयं परमेश्वर हैं, सतगुरु का रूप बनाकर लीला कर रहे हैं, जुलाहे का कार्य करते हैं। उन्होंने मुझे सतलोक दिखाया, वह लोक सबसे न्यारा है, वहां जो सुख है वह स्वर्ग में भी नहीं है। सदाबहार फलदार वृक्ष, सुंदर बाग, दूधों की नदियां बहती हैं, सुंदर नर नारी रहते हैं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मृत्यु नहीं होती। जो सतगुरु से तत्व ज्ञान सुनकर सत्य नाम की प्राप्ति करके भक्ति करता है वह उस परम धाम को प्राप्त करता है। इसी का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में भी है। धर्मदास जी ने हट करके कहा कि हे महाराज, मुझे वह अमर लोक दिखाने की कृपा करें ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि आप भक्ति करो, जब शरीर त्याग कर जाएगा तो उस लोक को प्राप्त करेगा। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर जिंदा ने कहा कि चलो आपको सतलोक ले चलता हूं। धर्मदास की आत्मा को निकालकर ऊपर सत्यलोक में ले गए। परमेश्वर के दरबार के द्वार पर एक संतरी खड़ा था। जिंदा बाबा के रूप में खड़े परमेश्वर ने द्वारपाल से कहा कि धर्मदास को परमेश्वर के दर्शन करा के लाओ। द्वारपाल ने एक अन्य हंस, सतलोक में भगत को हंस कहते हैं, उससे कहा कि धर्मदास को परमेश्वर के सिंहासन के पास ले जाओ, सत्य पुरुष के दर्शन करा के लाओ। वहां पर बहुत सारे हंस यानी भगत तथा हंसनी यानी भगतमतियां इकट्ठे होकर नाचते गाते धर्मदास जी को सम्मान के साथ लेकर चले। सब हंस तथा नारियों ने गले में सुंदर मालाएं पहन रखी थी। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। जब धर्मदास जी ने तख्त अर्थात सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी को देखा तो वही स्वरूप था जो धरती पर जिंदा बाबा के रूप में था। धर्मदास ने वहां जाकर देखा कि ये तो वही जिंदा बाबा है जो मुझे नीचे से ऊपर लेकर आया है। तो धर्मदास जी को बड़ी शर्मिंदगी हुई धर्मदास जी को कि मैंने नीचे उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। वो कहा करते थे कि भाई सत्य पुरुष में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, सतगुरु में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं मूर्ख समझ नहीं पाया। और जब सतलोक में देखा कि ये तो वही जिंदा बाबा है जो मुझे नीचे से ऊपर लेकर आए हैं। भाई और बहनों, आज आप और हमारा पूरी तरह से भ्रम निवारण हो जाना चाहिए। सतगुरु रामपाल जी भगवान वही सत्य पुरुष है, वही जिंदा बाबा है, सतलोक के सिंहासन पर बैठा हुआ वही सत्य पुरुष है। तनिक भी शंका की इसमें गुंजाइश ना कर लेना। अगर आपको जरा भी शंका हो तो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भगत भाई बहन जो इन आश्रमों में जाकर अपना इंटरव्यू देते हैं, अपने अनुभव बताते हैं, सौपन की बातें बताते हैं, आपको उन्हीं के मुख कमल से सुना देते हैं कि सतगुरु रामपाल जी कौन है। सबसे पहले सुनिए एक बहन का इंटरव्यू। वो कह रही है कि मुझे सतगुरु रामपाल जी सतलोक लेकर गए। मैंने सतलोक में जाकर देखा असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर कबीर परमात्मा बैठे थे और वहीं पर संत रामपाल जी भी जाकर खड़े हो गए। मैं कबीर जी के सामने खड़ी थी। फिर मैंने देखा संत रामपाल जी वहां पर सिंहासन पर बैठे हुए दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी के अंदर समा गए। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा
कि दाढ़ी मूछ वाला जो स्वरूप था, जो सिंहासन पर बैठा था, वो संत रामपाल जी के रूप में चेंज हो गया और अकेले संत रामपाल जी असंख्य ब्रह्मांडों के सिंहासन पर बैठे हैं। और मुझे पक्का यकीन हो गया कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर भगवान हैं, जो वर्तमान में धरती पर प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। सुनिए। रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कबीर साहिब जी के सिंहासन के पास ले गए और वहां पर बंदी जो गुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के सिंहासन के साइड में खड़े हो गए और मैं उनके सामने कबीर साहिब के सामने खड़ी थी। तो क्या हुआ, देखते ही देखते क्या हुआ कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के शरीर में समा गए और फिर अकेले कबीर परमात्मा रह गए। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर कबीर परमात्मा का शरीर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में चेंज हो गया। फिर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब के रूप में चेंज हो गए। फिर तब मुझे वहां पर समझ आया कि जो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी हमारे बीच यहाँ धरती पर रह रहे हैं, यही खुद कबीर परमात्मा है और यही भगवान है जिसे मैं बचपन से तलाश रही। इसके अलावा एक भगत भाई का आपको इंटरव्यू सुनाते हैं, जिनको विश्वास नहीं हो पा रहा था क्या संत रामपाल जी ही परमात्मा हैं। एक रात्रि सतगुरु रामपाल जी आए, उनकी आत्मा को सतलोक के दर्शन करवाने के लिए लेके गए और जब वहां उन्होंने देखा, ओहो, संत रामपाल जी तो खुद ही कबीर भगवान है। एक रूप में ऊपर सतलोक बैठे हैं, दूसरे रूप में नीचे सतगुरु रूप में लीला कर रहे हैं। भाई का सारा भ्रम निवारण हो गया। सुनिए। उतार है। एक दिन मैंने खुद को ही प्रश्न पूछा, तो चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि सच में संत रामपाल जी कबीर साहब के अवतार है क्या। तो सितंबर 20, 2020 में संत रामपाल जी महाराज मेरे सामने प्रकट हुए रात को 3:30 बजे और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, बेटा तू चल मेरे साथ। तो सतलोक लेके गए और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। और सतलोक में उन्होंने दिखाया कि देख ले, मैं सिंहासन पे बैठा हुआ वो मैं ही हूँ और जो मैं धरती पर हूँ वो भी मैं ही हूँ। तो तेरी शंका अब दूर हो गई है, तू मुझे पहचान ले बेटा, ये भक्ति मत छोड़ना। और ये मैं साक्षात परमात्मा ने दर्शन दे के मुझे बताया कि मैं खुद ही कबीर आया हूँ। एक राजस्थान के उदयपुर से भाई है जो पहले माता जी का पुजारी था। उसको कहीं से ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, पुस्तक उसने पढ़ी, उसने सारे देवी देवताओं की पूजा करनी छोड़ दी। एक रात्रि सौपन में उसको कबीर जी दिखाई दिए, दाढ़ी मूछ वाले। उनकी आपस में ध्वनि से बातचीत हुई और कबीर जी ने कहा कि बेटा समय बहुत कम है, तू बरवाला में आके नाम उपदेश ले ले। तो उस भाई ने कहा कि बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी ने कहा कि वो रामपाल मैं ही हूं। सुनिए। सर जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इससे अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। उससे मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात। तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गालियां दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हो संत जी को? कि देखो ऐसा संत है हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत ही हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था। तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया
मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर, तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए गया तो बिस्तर पे जैसे ही मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से, तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण का, और वो जिह्वा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा है तो ये मेरे पास नहीं है कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहां पर आ जाओ। कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले आओ। एक राजस्थान के चूरू से भगत जी हैं, उनको भी कुछ इसी प्रकार का दर्शन परमात्मा ने करवाया और उनको भी उसके बाद दृढ़ विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी खुद ही कबीर जी है जो धरती पर गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। सुनिए। तो फिर मैंने कबीर साहब से ये बोला कि रामपाल जी तो जेल में है, तो रामपाल जी से मैं दीक्षा कैसे ले सकता हूँ? तो कबीर साहब जो है मेरे को बिल्कुल एकदम मेरा शंका दूर कर दिया और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लगे और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लगे और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब आ गए और रामपाल जी की तस्वीर में कबीर साहब नजर आने लगे। तब फिर मैंने सोचा कि मेरा शंका दूर हो गया कि रामपाल कबीर साहब ही रामपाल जी है। एक भाई ने तो बिल्कुल कलम तोड़ दी। परमात्मा उसकी आत्मा को सतलोक में लेके गए, वहीं से उनको बरवाला दिखाया कि देख मैं वहां रहता हूं बरवाला में। परमात्मा ने उसको नीचे भेज दिया और कहा कि तू बरवाला में आ जाना नाम दीक्षा लेने के लिए। उसके बाद वो बरवाला गया, नाम दीक्षा ली। उसके बाद दर्शन करने के लिए संत रामपाल जी के पास में गया तो उसने देखा कि ये तो वही परमात्मा है जो ऊपर सतलोक में सिंहासन पर बैठे थे। तो उस भगत ने कहा कि गुरुजी आप यहां घूम रहे हो, यहां तो आपको कोई जानता नहीं कि आप कबीर भगवान हो। तो संत रामपाल जी ने कहा कि बेटा मुझे ऐसे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन ज्ञान से पहचानेंगे, ज्ञान से। सुनिए। मैं आ रहा था सोते हुए तो मालिक ने मेरा शरीर छुड़ा दिया संत रामपाल जी महाराज ने और उसको सतलोक लेके गए। तो सामने देखा कि बहुत बड़ा एक गुमज है जिसमें संत रामपाल जी महाराज मुख बैठे हुए हैं और मैंने कहा मालिक परमात्मा आप दिखते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं दिखाई देता हूँ, छू के देखो। छू के देखा, परमात्मा ने बहुत सारी बातें मुझे बताई, मेरा फ्यूचर दिखाया, मेरा पास्ट दिखाया, बताया कि तुम लोग तुम्हारा भाई समय समझ आ रहा है तो मैं समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज पहले तो आप रुकिए, मैं आपको ये देख लूँ कि मैं अपने भाई को बता दूँ कि वो 10 साल से जिस चीज़ को बताता चला आ रहा है हम उसको जानते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं और आप दिखाई देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बता के बेटा तू अब यहाँ से निकल और बरमाला आइयो। मैंने कहा जी बरमाला कहाँ पे? तो परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सतलोक से ही वरमाला का आश्रम दिखाया कहाँ पे है कैसे है। मैं रोने लगा कि मालिक अब तो यहीं रख लो, अब यहाँ से जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा है, यहाँ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा बेटा जाना तो पड़ेगा, अभी तुम्हारे काम बाकी हैं। तो फिर मैंने कहा गुरुदेव अगर आप तो सब कुछ कर सकते हैं, आप तो परमात्मा हो संत रामपाल जी महाराज, तो मेरी मोम को क्यों नहीं बचाया? तो उन्होंने बताया कि बेटा तेरी मोम ने ना नामखंड कर दिया था, उसको विश्वास नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, पर तू नीचे जाके ऐसा नहीं करना है, तुझे मैं यहाँ से पक्का करके भेज रहा हूँ, अपने भाई की हेल्प करनी है और इस समाज को, ये एजुकेटेड जो समाज है इसको समझाना है और अपना पूरा जीवन इसलिए लगाना है। तू तो मर चुका था, देख तू शराब पी के यहाँ गिरा था रेलवे स्टेशन पे, मुझे याद आया हाँ गिरा था, उन्होंने कि यहीं मरना था तुझे, लेकिन मैंने तुझे वापस बुलाया है और तेरे को ये जीवन जो मैं दे रहा हूँ आगे ये भक्ति के लिए दे रहा हूँ, अब इससे भक्ति ही करनी है, कुछ और नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, लेकिन मैं तो
कब आ जाऊंगा जल्दी? वन कहा बेटा मैं नीचे तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, मैं पृथ्वी पे बैठा हूँ, तू जाएगा मुझे मिलेगा तो मुझे देखेगा कि तुझे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है जी, अब तो परमात्मा मुझे फिर जाने दो। परमात्मा ने मुझे वापस लाया। मैं अपनी माँ के 12-13 जितने भी करने थे वो किए। जैसे ही माँ के 12 बजे मैं वहाँ से निकल लिया। सतलोक आश्रम वरवाला के लिए जब मैं निकला, वरवाला के रेलवे स्टेशन पे पैर रखा तो लगा कि मैं परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज शरण में आ गया। जैसे ही मैं लाइन लगा के गुरुजी के पास पहुंचा तो मेरे से नाम दीक्षा देने से पहले भगत जी ने कहा कि भगत जी ये कुछ नियम है, इनको पढ़ लो। मैंने कहा भगत जी कैसी बातें कर रहे हो आप? संत रामपाल जी महाराज परमात्मा से मिलने के लिए अगर 1,00,000 नियम भी होते तो मुझे मंजूर है। ये तो छोटे मोटे नियम है, शराब छोड़ दो, गुटखा छोड़ दो, मांस छोड़ दो और ये देना लेना छोड़ दो। ये तो सारे नियम समाज को बिगाड़ने वाले हैं। अच्छे नियम जो हैं वो परमात्मा के पास हैं और मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ही लेने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भगत जी अच्छी बात है, तो आप नाम दीक्षा लीजिए। जैसे ही मैंने नाम दीक्षा लिया, थोड़ी देर भंडारा किया, परमात्मा से मिला तो परमात्मा वही परमात्मा जो सतलोक में बैठ के मुझे समझा रहा है, वो परमात्मा वहाँ जमीन पे घूम रहा है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जमीन पे घूम रहे हैं। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में। तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा। मैंने सोचा यहाँ सबको शायद पता नहीं है परमात्मा के बारे में। तो गुरुजी जैसे आए कह रहे हाँ भाई आ गया। मैंने कहा परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आप यहाँ घूम रहे हो? यहाँ तो मैं गुरुजी के पास गया, कान के पास, तो मैंने कहा यहाँ तो किसी को पता ही नहीं है आप परमात्मा हो। कह रहे बेटा यहाँ तो कोई किसी को नहीं पता, लेकिन ज्ञान के द्वारा यहाँ सबको पता चलेगा बेटा। भाई और बहनों, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू उपलब्ध हैं, परंतु कहते हैं कि समझदार को तो संकेत ही काफी होता है। बाकी भैंस के आगे कितनी पुंगी बजाओ कोई असर नहीं पड़ेगा।